नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रू स्कोर एप्लीकेशन पर आप सभी का। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। टॉपिक था हमारा प्रॉफिट एंड लाभ और हानि। हमने लास्ट क्लास में देखा था लाभ कब होता है, जब हम किसी वस्तु को, मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य हमारा 10 रुपए है और इसको 12 रुपए में बेच देते हैं। जब हमारा एसपी बड़ा होता है सीपी से, तब क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ कितने का हुआ है? 2 का। कितने पर हुआ है? 10 पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100। तो लाभ परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे ही लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कब होता है मेरे भाई? जब मेरा एसपी बड़ा हो सीपी से। लॉस कब होगा? जब मेरा सीपी बड़ा होगा। क्लियर है? तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी थी और इन्हीं के आधार पे हमने 10 से 12 क्वेश्चन किए थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का बोल रहा है, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपए में बेची। यानी कि उसने सेल कर दी है भाई। ये कितने रुपए में? 5520 रुपए में। यदि इसे 4370 रुपए में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ये जो क्वेश्चन है ये आया था एसएससी सीजल प्री 2023 में। तो 1 मिनट का समय है आपके पास, कीजिए जल्दी से सोल्व। प्रश्न है, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपए में बेची। यदि इसे 4370 रुपए में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए, मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु थी, टीपी कितना था? 100। तो बी की कितनी की होगी? आप बोलोगे सर 20% के लाभ पर 120 रुपए की बिकेगी। क्वेश्चन में दे रखा है 120 नहीं 5520 रुपए। अगर 120 की वैल्यू 5520 रुपए है तो 100 की वैल्यू कितनी रहेगी? अपॉन 120 इंटू 100। तो यहां से 5 आएगा, यहां से आएगा 6 मेरे भाई। तो होगा 6 निम 56, 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसकी गुणा कीजिए। 0 का 0, 5 दूनी 10, फिर 0, 1 कैरी, 5 निम 45 और 1 46। यानी कि मेरा सीपी कितना था मेरे भाई? 4600 रुपए था। मेरा क्रय मूल्य कितना था? 4600 रुपए था। अगर मेरा क्रय मूल्य 4600 रुपए था और इसको 4370 रुपए में बेचा जाता है तो क्या होगा भाई? लॉस होगा। कितने रुपए का होगा? 230 रुपए का। 230 रुपए का लॉस होगा। कितने पर होगा? 4600 पर होगा। प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, इनटू में 100 होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये जाएगा भाई 46, 2 पर और 2 पंजे 10। कितने परसेंट का लॉस होगा मेरे भाई? 5%। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होने वाला है। ठीक है, देखिए फिर, जब किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो 5520 रुपए की बिकती है और बोला गया है यदि इसे 4370 रुपए में बेचा जाता तो लाभ और हानि प्रतिशत बता। तो मैंने माना कि मेरा सीपी था 100। अगर मेरा सीपी 100 रुपए था तो इसके अंदर 20% का प्रॉफिट कमाकर मैं इसको कितने में बेच दूंगा? 120 रुपए में बेच दूंगा। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि बेचा इसको 5520 रुपए में गया है, यानी कि 120 रुपए की वैल्यू कितनी? 5520 है मेरे भाई। और सीपी क्रय मूल्य निकालना है तो किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की। तो हम करेंगे 5520 अपॉन 120 गुणा 100। जब हम इसको काटते हैं तो मेरा जवाब आता है 4600।
कितना आता है मेरे भाई 4600। 4600 क्या है मेरे भाई, मेरा क्रय मूल्य है। अगर मेरा क्रय मूल्य 4600 रुपए है और इसको मैं 4370 रुपए में बेचता हूं, यानी कि वस्तु 4600 की थी, बिकी कितनी है 4370 की, तो हानि हुई होगी। हानि कितने की होगी, 230 रुपए की होगी। कितने रुपए पर होगी भाई, सीपी पर होगी। सीपी कितना मेरा 4600 रुपए, 4600 पर होगी। प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो इंटू में 100 काटेंगे तो मेरा जवाब होगा 5%। बताइए किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है, आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। रेशियो से आप सिर्फ क्या निकाल सकते हो, सीपी। देखिएगा 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब क्या है, 1/5। 5 की वस्तु 1 के लाभ पर 6 में बेच दी। 6 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 5520। तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी, तो इसे डिवाइड कीजिए, 920 के बराबर कितनी रही होगी, 920 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 920 है भाई, 920 गुणा है ये, ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी रहेगी, आप बोलोगे 920 से गुणा कर देंगे। 5 की कितनी रहेगी भाई, 4600। 4600 मेरा क्या आ चुका था, सीपी आ चुका था। अगर 4600 रुपए मेरा सीपी था और इसको दोबारा बेचा जाता है, ये 4300 जो भाई 70 है, ये SP2 है, इसको दोबारा बेचा गया है, तो दूसरा विक्रय मूल्य है कितना है, 4370 रुपए। तो भाई 4600 की वस्तु 4370 में बिकी, तो 230 का नुकसान हो गया। कितने पर, 4600 पर। प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, इंटू में 100, 20 से 20, ये इस पे 5 टाइम जाएगा, तो 5% मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप रेशियो मेथड लगाइए या फिर बेसिक से कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे। ये देखिए भाई एक और क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 रुपीज a profit of 10% is earned. If the same article is sold for 2600, then what will be the gain percentage? एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या, भाई ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया था 2022 के अंदर। देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं इसको। कीजिए जवाब फटाफट, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन क्या क्या जवाब देता है। कुछ बच्चे 30% बोल रहे हैं, कुछ 15%, कुछ 20% बोल रहे हैं। इसका जवाब अलग अलग जवाब है। देखिएगा, बोल रहा 10% पर लाभ पर, 10% का मतलब भाई 1/, अगर सीपी मेरा 10 है, एसपी कितना होगा, SP1 कितना है मेरे भाई 11। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 नहीं है 2200 रुपए, तो 11 की वैल्यू हुई कितनी है मेरे भाई 2200। कितना गुना है 200 टाइम्स, तो यहां पर भी 200 टाइम्स होगा। इसका 200 टाइम्स कितना होगा 2000 होगा, 2000 होगा। अच्छा भाई मेरा क्रय मूल्य कितना है 2000, लेकिन इसको दोबारा बेचना है। दोबारा कितने पर बेचना है 2600 रुपए में, तो SP2 दूसरा विक्रय मूल्य मेरा कितना है भाई 2600 रुपए। वस्तु मेरी कितने की थी 2000 की, अब इसको कितने रुपए में बेचना है 2600 रुपए में बेचना है मेरे भाई, तो कितने परसेंट का, सॉरी कितने का लाभ होगा, आप बोलोगे सर रुपए में तो होगा 600 रुपए का। कितने रुपए का होगा 600 का। अच्छा भाई 600 रुपए का लाभ तो होगा, कितने पर होगा, आप बोलोगे सर 2000 पर, क्रय मूल्य पर लाभ होता है, ठीक है। अपॉन कितना भाई 2000, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 20 और आएंगे, 20 से 20, इससे गई ये 0, 2 पे गया 30 टाइम, तो 30% मेरा सही जवाब होगा मेरे भाई। कितना होगा 30% मेरा सही जवाब होने वाला है। तो वही क्या है, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। किसी बच्चे को अगर किसा भी डाउट है, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताएं। चलिए मेरे भाई
ये देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब, कीजिए ट्राई। एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपए, यानी कि 10% की वस्तु लॉस पर उसको बेच दिया, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 20% की हानि के लिए? क्या बात है, यानी कि कोई वस्तु है वो ए रुपए की है, उसको 10% की हानि पर बेचा होगा, तो 90/100 पे 90% पे बिका होगा, इसके बराबर है मेरे भाई 810 के बराबर है। तो यहां से उस आर्टिकल की वैल्यू कितनी होगी, 810 गुणा 100/90, 0 से 0, निम निम 81, 9 धाए 90 और 1 0 और चिपका देंगे 900। तो भाई वो वस्तु कितने रुपए की थी, 900 रुपए की थी, ठीक है। बोल रहा है इसको 20% की हानि पर बेचो, ठीक है, इसका 80% निकाल लेंगे भाई, 20% हानि तो तभी होगी, तो 2 0 से 2 0, 8 निम 72, 1 0 बची हुई है चिपका देंगे, तो कितने में बेचना पड़ेगा भाई उसको, 720 रुपए में बेचना, कितने में बेचना पड़ेगा, 720 रुपए में बेचना पड़ेगा मेरे भाई। ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होने वाला है। एसएससी एमटीएस में आया था 2019, ठीक है। ये ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन हर जगह आते हैं और बच्चे सोचते पता नहीं क्या आता है पेपर में, कुछ नहीं आता मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से सीखो और आराम आराम से अपने लेवल को उठाते हुए चलो, ठीक है। फिर देखते हैं तरीका नंबर 2 हमारा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या करता है मेरे भाई, बोल रहा है 10% की हानि पर, 10% को फ्रैक्शन में बदलूंगा 1/10, कितना होगा भाई 1/10 होगा। अगर सीपी मेरा 10 है तो एसपी मेरा कितना होगा, SP1 आप बोलोगे 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। दोबारा कितने की हानि पर बेचना है, 20%, तो SP2 कितना होना चाहिए मेरा, SP2 विक्रय मूल्य से हट, अरे 8 होना चाहिए इस हिसाब से, तो 20%, अरे सीपी इसका 20% कम करूंगा, 2 कम करना पड़ेगा, इसका 80% 8 ही होगा ना। तो मेरे पास गिवन है मेरे भाई पहला एसपी तो गिवन है 810 रुपए, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी थी, 810 गुणे, कितने गुणे था भाई, 90 गुणा था, तो यहां पर भी 90 गुणा होगा, ठीक है, 90 गुणा कर देंगे, 8 निम 72, 720 रुपए, कितना होगा 720 रुपए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको सीपी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लियर है, बताइए। या तो आप बिल्कुल बेसिक से कीजिए, पहले सीपी निकाले फिर SP2 निकाले, या फिर आप इस चीज का यूज करके क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ही एसपी निकाल सकते हो, सीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इनको एक अनुपात में लिख लिया है मेरे भाई, ठीक है, तीनों को, और अनुपात में लिखी हुई चीज को हम किसी भी एक नंबर को XYZ किसी से भी गुणा करते हैं तो बाकी नंबर्स को भी XYZ से गुणा करना होता है मेरे भाई। बोलिए कोई डाउट यहां तक किसी भी प्रकार का, चलो भाई देखिएगा क्या बात है, सीजल मेंस के अंदर आया था ये क्वेश्चन भी, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं इसको, कीजिए सोल्व। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए? क्या बात है, शानदार, बहुत अच्छे मेरे भाई। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु थी, कोई उसका सीपी कुछ भी होगा एक्स, इसको भी 29% की हानि पर बेचा गया, तो 71 पर बेचा गया होगा, 71/100 पर बेचा गया होगा, तो किसके बराबर है भाई, दे रखा है 355 की, तो यहां से मैं इस एक्स यानी कि सीपी की वैल्यू निकाल लेता हूं, 71,
ये जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। 7×5 और 5×5, ठीक है। तो ये भाई x की वैल्यू कितनी आएगी 500। x क्या था मेरे भाई सीपी, सीपी मेरा कितना है 500 रुपए। अगर सीपी मेरा 500 रुपए है और इसको बेचना 21% के लाभ पर, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं 21% का लाभ, यानी कि 100 की वस्तु 121 में बेचनी है, ठीक है। 500 इंटू 121/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसकी गुणा कीजिए, ठीक है। 5×5 12×5 60। कितने रुपए में बेचना है इसको 605 रुपए में बेचना होगा। कितने रुपए में बेचना होगा मेरे भाई 605 रुपए में बेचना होगा। बताइए किसी भी बच्चे को कैसा भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइएगा फटाफट, ठीक है भाई। ये तो बिल्कुल ही बेसिक था, बिल्कुल ही बेसिक। आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फिर रेशियो मेथड लगा सकते हो। रेशियो मेथड कैसे लगेगा, डायरेक्ट 29% की हानि। अगर मैं सीपी SP1 और SP2 का अनुपात लिखता हूं तो सबसे पहले गिवन है 29% की हानि, यानी कि 100 की वस्तु 71 में बिक गई। कितने में बिकी है भाई 71 के अंदर, ठीक है। और जब लेना है 21% का लाभ, तो 100 रुपए की वस्तु बेचनी है 121 में मेरे भाई। 100 की वस्तु कितने में बेचनी है 121 में मेरे भाई। तो मेरे पास पता है 71 की वैल्यू गिवन है भाई। पहले वाला विक्रय मूल्य मेरे पास गिवन है 355 रुपए। पहले वाला कितना भाई 355 रुपए, जो किसके बराबर होगा वो इस 71 के बराबर ही होगा 355। कितना गुना है 5 गुना है, तो यहां पर भी कितना गुना कर दूंगा 5 गुना कर दूंगा भाई, ठीक है। 605 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका। आप वैसे भी कर सकते हैं बेसिक से, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ये रेशियो मेथड आपको सीखना होगा। अगर आप ये मेथड सीख लेते हैं तो काफी आसानी होगी, आगे भी होगी भाई कैलकुलेशन में। जैसे कि बहुत बार आपको ये मिल जाएगा, अब इसकी बजाय ये मिल जाता थोड़ा सही 2/3% करते रहोगे इसका सॉल्यूशन मेरे भाई। अगर हमें रेशियो मेथड पता है तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा 1/6। अरे 6 की वस्तु 1 रुपए एक्स्ट्रा में बिकी 7 रुपए में बिकी मेरे भाई। 6 की वस्तु 1 रुपए कम में बिकी मेरे भाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी जब आप डायरेक्ट निकालना चाहोगे 100 की वस्तु 116 से 2/3। अब उस फ्रैक्शन को ठीक करना पड़ेगा पहले, फिर उस 100 को भी ठीक है उसी रेशियो में बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा बनेगा मेरे भाई, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेशियो मेथड सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता तो, अरे सेम क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वहीं से 480 रुपए में 20% आने पर बेच देता है, तो वह आरंभ में लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहता था। ठीक भाई, आरंभ वाला निकालना है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं इसको सोल्व। 1 मिनट का समय है आपके पास, कीजिए फटाफट सोल्व। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। ऐसा चाहता भी बिकी नहीं है अभी तक वो, फिर वो बोल रहा है, लेकिन वैसे 480 रुपए में बेचता है, 20% की हानि। 100 रुपए की मान लीजिए कोई वस्तु थी, उसको 20 की हानि पर बेचेगा 80 में बेचेगा, तो कितना दे रखा है भाई 480, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना गुना है 6 गुना है, तो पूरा कितना रहा होगा भाई, कितना रहेगा जल्दी से बताइए। 600 रहेगा, कितना रहेगा 600 रहेगा भाई, ठीक है। तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा
600 रुपये। अगर सीपी मेरा 600 रुपये है और इसको बेचना 20% के लाभ पर, तो भाई 600 का 20% निकाल लेते हैं, तो कितना होगा? 120 रुपये होगा। कितना होगा मेरे भाई? 120 रुपये होगा। अच्छा, 600 रुपये की वस्तु थी, 120 रुपये के लाभ पर बेचना है, तो कितने में बिकेगी? आप बोलोगे सर 600 ये और 120 ये, 720 रुपये में बिक जाएगी। कितने रुपए में बिक जाएगी भाई? 720 रुपये में बिक जाएगी। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है, या दूसरा तरीका, बीस प्रतिशत 1/5। सीपी मेरा भाई कितना है? 5। SP1 जिस पे बिक चुकी है 480 वाली, वो क्या लॉस हुआ है? तो 4 की बिकी होगी। SP2 इस पर प्रॉफिट कमाना है, अगला भी 20% ही है, तो 1/5 यानी कि 5 की वस्तु कितने में बेचनी है? 6 पे बेचनी। तो मेरे पास इसका और इसका रेशियो गिवन है और इसकी वैल्यू भी गिवन है मेरे भाई, 480 रुपये। कितना गुना है? 120 गुना है। कितना गुना है? 120 गुना है। तो यहां पर भी 120 गुना कर दूंगा, 720 मेरा आंसर। क्लियर है? कोई डाउट किसी भी प्रकार का? तो देखिए हमने सीपी यहां पर भी नहीं निकाला, और जरूरत भी नहीं है सीपी निकालने की ऐसे प्रश्न के अंदर। ऐसे प्रश्न को आप बेसिकली ही कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। कोई डाउट किसी भी प्रकार का मेरे भाई? अगर डाउट है तो बताइए जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार अपने माल को 15% लाभ कमाता है, ठीक है भाई, कोई वस्तु है, कुछ भी बेचता हो, ठीक है, उस पर 15% का लाभ कमाता है। वह माल का 10% मूल्य परिवहन पे खर्च करता है, तो इसका कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? क्या बात हुई? अच्छा क्वेश्चन है, SSC सीएसएल प्री 2023 के अंदर आया था ये क्वेश्चन। चलो मेरे भाई 1 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट कीजिए सोल्व इसको। क्या है प्रश्न? एक दुकानदार अपने माल को 15% लाभ कमाता है, ठीक है, कोई दुकानदार है वो अपने माल पर कितना कमाता भाई? 15% का लाभ कमाता है। वह माल को 10% मूल्य परिवहन में गवा देता है, ठीक है भाई, माल का 10% है ना मूल्य है जो, वो परिवहन में गवा देता है। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 15% on his goods, सामान पे, ठीक है, he loses 10% of the value of the goods in the transformation, what his total profit and loss percentage? अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, काफी कंफ्यूजन है, कोई 5% प्रॉफिट बता रहा है, कोई 3.5% का प्रॉफिट बता रहा है, क्या बात है, शानदार। अलग अलग जवाब बहुत बार देखने को, बहुत कम मिलता है ऐसा देखने को क्या जवाब अलग अलग हो। चलो देखो मैं दोनों ही बताता हूं क्या है मेरे भाई। आप में से कुछ बच्चों ने सोचा है कि 100 रुपए की वस्तु थी, कितने की थी? 100 रुपए की वस्तु थी और 15% लाभ पर इसको कितने में बेच दिया होगा? 115 रुपए में बेच दिया होगा, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि 10% मूल्य परिवहन में, कितना भाई? 10%, ठीक है, तो 10% का एक्स्ट्रा खर्च करता है तो कितने रुपए करता होगा? 10 रुपए, यानी कि 100 रुपए की वस्तु थी और 10 रुपए वो एक्स्ट्रा खर्च कर चुका, ठीक है। अब मेरे भाई उसको कितने का फायदा हुआ? आप बोलोगे सर 100 की वस्तु थी, 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, 110 रुपए की तो उसकी वस्तु ही होगी, और कितना कमा लिया? 5 रुपए। कितना कमा लिया? 5 रुपए। अच्छा भाई 5 रुपए कमा लिया, कितने पर कमा लिया?
अब आप बोलोगे सर 100 बार कमा लिया, ठीक है, तो इसलिए 5% आंसर होगा। जिन जिन बच्चों ने ऐसे किया है उन सभी का गलत है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए प्रश्न कैसे होगा। बोल रहा है 10% का लाभ कमा ले, ठीक है भाई, 100 रुपए की वस्तु थी, 10 का लाभ कमाया, कितने में बेच दिया, 115 रुपए। अब उसने बोला 10% का मूल्य परिवहन में गवा दिया, ठीक है भाई, उसके पास कितना बचा, इसका 90% बचा मेरे, कितना बचा है मेरे भाई, 90% बचा है, ठीक है, जीरो से गया जीरो, और ये गया 23 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ठीक है, और अब बचेगा ये 23 × 9, तो कितना होगा भाई, 230 में से 23 घटा दीजिए आप, कितना होगा, 207/2, 103.5, यानी कि कोई वस्तु कितने रुपए की थी भाई, सीपी कितना था, 100 ही था, लेकिन उसके पास बचता कितना है, 103.5 बचता है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई उसके पास, आप बोलोगे सर 3.5 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर, 100 पर, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, टोटल परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, 3.5 का होगा। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है, काफी बच्चों ने प्रॉफिट 5% ही बताया था, लेकिन सभी का गलत है मेरे भाई, ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होना है, भविष्य में ऐसा क्वेश्चन फिर आता है तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है भाई, मूल्य ह्रास वाला प्रश्न आ जाए ना, ठीक है, आप ठीक हो कि भाई 10% का, लेकिन वो चीज ये पहले देता उसके बाद ही तो लाभ गवाता उससे कुछ, ठीक है, पहले थोड़ी लाभ कमा लेगा, 100 पे लाभ कमा ले और फिर 10% का भाई लागत मूल्य में जोड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा दिया है कि भाई पहले लाभ कमा ले, ठीक है, पहले लाभ कमाओ, उसके बाद 10% का मूल्य ह्रास करवाओ, करवा दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, 90 रख लेंगे, उसका जितना बचा हुआ था उसका 90 कितना हो जाएगा, 103.5। दूसरा तरीका क्या था मेरे भाई, x+y प्लस माइनस XY/100, ये तो आपको याद ही होगा, तो भाई पहले कितने का था, 10 का, प्लस का 10, पहले कितना का हुआ भाई, 15 का, फिर -10, 1 + 1 तो माइनस मेरे भाई 10 गुणा 15/2 जीरो, जीरो से जीरो, 3.3/2 यानी कि 1.5, इसमें से गया 5, 5 - 1.5 कितना बचा भाई, 3.5 बचेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा मेरे भाई, अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिएगा मेरे भाई, प्रश्न क्या है, 2850 रुपए में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है, यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, क्या बात है, SP2 निकालना है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सभी बेसिक ही चले हुए हैं, टाइप 1 हम स्टार्ट करेंगे कल से, ये बेसिक टाइप 1 था, उसके बाद टाइप 2 के अंदर हम टाइप वाइज चीजें पढ़ेंगे सभी के सभी, लेकिन क्या है पहले आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद हम आपको टाइप सिखाएंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। 1 मिनट का समय है आपके पास, कीजिए सो।
देखिएगा क्या बोल रहा है, 2850 रुपए में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ, यानी कि अगर मेरा कोई वस्तु x की थी तो उसको 114 पर बेचा जाता है, तो कितने की बिकेगी भाई, 2850 रुपए की बिकेगी। तो x का मान क्या होगा मेरे भाई, 2850 इंटू 100 अपॉन 114, 114। तो ये मेरा सीपी आ चुका भाई, मैं इसको अभी सोल्व नहीं करूंगा पूरा, ठीक है, क्योंकि मेरे को बता एक बार फिर सोल्यूशन होगा। ये मेरा सीपी है, अगर ये मेरा सीपी आ चुका है तो इसको अब मेरे को 8% के लाभ पर भी बेचना है, ठीक है, कितने बेचना है, 108 अपॉन 100 पे, इससे गया ये, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या भाई, ये 3 पे कटेगा, 3 3 9 3 6 18, 3 3 9 3 8 24, अब ये जाएगा 19 पर, ये जाएगा 18 पर, ठीक है मेरे भाई। अब ये जाएगा 19 एकम 19, कितना बच गया, 9 19 पर 95 और 15 गुणा 18, ठीक है, 15 गुणा 150 और 15 18 120, कितना हो गया भाई, 270 और 270, ठीक है मेरे भाई। और भी कुछ बचा हुआ था क्या, हाँ ये 1 0 इसके पीछे भी थी, तो 1 0 ये बच गई भाई, कितने रुपए का बिकेगा, 250 रुपए का, कितने का बिकेगा भाई, 250 रुपए का बिक। एक तो ये तरीका रहेगा, दूसरा वही रेशो मेथड जो अभी सीख के आए हैं, बार बार कर रहे हैं। ध्यान दें, मैंने मान लिया मेरा सीपी क्रय मूल्य कितना था मेरे भाई, तो मेरा SP1 मेरे भाई कितने पे, 114 रुपए में बिकी है। SP2 जिसको दोबारा बेचना है वो मेरा दूसरा विक्रय मूल्य होने वाला है, और दूसरा विक्रय मूल्य कितना होगा, 8% के लाभ पर, यानी कि 108 पर। जहां तक कटता है काट लीजिए, ठीक है, जहां तक कट रहा है वहां तक काट लीजिए, ये कटेगा मेरे भाई, अभी 3 पे काट लिया, 36 पे, क्योंकि मेरे को सीपी का कोई यूज ही नहीं है तो मैं सीपी को देख भी नहीं रहा, मैं इन दो को काट रहा हूं, SP1 और SP2 को, क्योंकि मेरे पास एक SP1 है और SP2 मेरे को निकालना है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको काटू भी नहीं, इन दो को ही कट करता हूं जहां तक ये कटते हैं। 3 पे कटा भाई, ठीक है, ये कितना गया भाई, 36 पे, ये जाएगा 38 पर, और SP1 तो मेरे पास गिवन है, कितनी ही भाई इसकी वैल्यू, अभी तो ये और भी कट रहा भाई, ठीक है, ये कट रहा था 6 पे, 6 कम 6 और 18 पे, ये 19 पर, और ये 2850 वैल्यू गिवन थी, कितना गुना था भाई, ये 27 गुना 19 से कम 19 और 150 गुना है, कितना गुना है, 150 गुना, तो यहां पर भी 150 गुना कर देंगे, तो 15 15 225 और 15 3 45, 225 और 45 270, 1 0 ये बची हुई है, आंसर आ जाएगा मेरे भाई, कितने रुपए की बिक जाएगी, 250 रुपए की बिक जाएगी मेरे भाई, कितने की बिकेगी, 250 रुपए की बिक जाएगी। बताइए किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो किसी भी प्रकार का अगर डाउट है किसी भी बच्चे को कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं फिर बताता हूं मेरे भाई, मैंने इसका यूज ही नहीं किया, इसका यूज था ही नहीं, इसलिए कोई ये ना सोचे कि ये सर 6 पे कैसे घट जाएगा, ये 6 पे नहीं घटेगा मेरे भाई, और न ही मैंने इसका यूज किया 6 पे, क्योंकि मेरे को पता था मेरे पास दो चीजें गिवन है, SP1 और SP2 मेरे को निकालना है, अगर ये निकालना है, ये गिवन है, तो मैं इन दो के रेशियो को ही कट करूंगा, बाकी छेड़खानी नहीं करनी, मेरे को कोई मतलब नहीं सीपी क्या है, क्यों है, किस लिए है, अलग है भाई, निकालना होता तो मैं सोचता भी उसके बारे में, मेरे को ये दो ही चीजें उठानी थी, ठीक है, जिससे मैं जल्दी से इनको सोल्व कर पाऊं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए, क्या बात है, सीपी और एसपी का डिफरेंस दे रखा है,
यदि प्रतिशत लाभ दो 25% है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बड़ा इजी क्वेश्चन, बहुत ही कीजिए आप, 2 मिनट का समय है आपके पास, कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व होते हैं। किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए मेरे भाई। यदि प्रतिशत लाभ 25% है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दिख नहीं रहा है अब मेरे भाई, क्या बात है, कीजिए सोल्व। हाँ, क्या बात, शानदार। दे रखा है किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि प्रतिशत लाभ 25% है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या बात है, शानदार। 1050 काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं। एक बच्चा 1150 भी दे रहा है, एक दो बच्चा 1250 भी दे रहा है। बढ़िया बढ़िया भाई, क्या बात है, जवाब आ रहे हैं। कहने की बात है कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं। चलो देखिएगा, बोल रहा है एसपी और सीपी का अंतर। किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। कितना प्रतिशत भाई? 25%। अगर सीपी 100 है और इसको 25% के लाभ पर बेचा गया है तो लाभ होगा 25 का। एसपी कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 125 हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस है? 25 का। कितने के बराबर? 210 के बराबर। कितना गुना है मेरे भाई? ठीक है, तो यहां से यहां निकालना थोड़ा इश्यू है क्योंकि पॉइंट्स में आएगा। लेकिन मेरे को एक चीज पता है, ये इसका भी मल्टीपल है, ये इसका 4 गुना है, इसका 5 गुना है। तो मेरे को ये चीजें निकालनी है। अगर मेरे को सीपी निकालना है तो इसको मैं 25 चौके 100 बना सकता हूं, गुना 4 कर दूं। ठीक है, 840 रुपए हो जाए। अगर मेरे को एसपी निकालना था तो वही इसका मैं 210 का 5 गुना कर दूं तो 1050 रुपए हो जाए। तो 1050 जिस बच्चे ने जवाब दिया है वो सभी ठीक है। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होने वाला है मेरे भाई। बताइए किसी बच्चे को अगर डाउट है तो। चलो देखिएगा एक और क्वेश्चन आपकी पर, ठीक है, उसको एक मेथड से और भी किया जा सकता है, मैं थोड़ी जगह में बता देता हूं। 25%, 1/4, सीपी 4, एसपी 5 मेरे भाई। डिफरेंस कितने का? 1 का। किसके बराबर? 210 के। अरे रेशियो मेथड से कर दिया हमने, 4 और 5 का अनुपात 1 बराबर 210 के। अगर सीपी निकालना होता 4 से गुणा, एसपी निकालना तो 5 से गुणा। ठीक है, निकालना भी एसपी था, मेरे को विक्रय मूल्य निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन भाई, कीजिए ट्राई आप। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताएं। कीजिए सोल्व। The difference between the CP and SP of an how article is 240 rupees. If the profit is 20%, the selling price is ऑप्शन ए 1440 रुपए, ऑप्शन बी 1400 रुपए, ऑप्शन सी 1240 रुपए, ऑप्शन डी 1200 रुपए में।
ठीक है, तो देखिए कितना परसेंट का प्रॉफिट, 20%। 100 रुपए की वस्तु थी, मान लीजिए सीपी कितना था 100, एसपी कितना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर 20% का लाभ उठा लो पहले, 100 की वस्तु पर 20%, 20 ही लाभ होगा, एसपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस होगा, 20 का डिफरेंस होगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 240 के बराबर, कितना गुना है 12 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई, 12 गुना है। निकालना क्या है, अगर सीपी निकालना है तो इसका 12 गुना कर दीजिए, 12 से इसको गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, अगर एसपी निकालना है तो इसको 12 से गुना कर देंगे, और मेरे को पता 12 इंटू 12 144 होता है, एक जीरो बची हुई है चिपका देंगे। एसपी मेरे भाई कितना होगा 1440 रुपए होगा, एसपी कितना होगा 1440 रुपए होने वाला है। मेथड नंबर 2, रेशियो मेथड, 20%, 20% का मतलब 1/5। सीपी अगर मेरा 5 है तो एसपी कितना होगा, आप बोलोगे 1 प्लस कर दीजिए 6। दोनों का डिफरेंस कितना है 1। क्वेश्चन में कितना दे रखा है भाई, दोनों का डिफरेंस 240 रुपए, 240 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 240 के बराबर है तो निकालना क्या है, एसपी निकालना क्या है मेरे भाई, एसपी निकालना है। विक्रय मूल्य कितना है 6, 6 की वैल्यू बतानी है, एक की गिवन है 6 की निकालनी, तो 6 से गुणा कर देंगे, 0 6 चौक 24, 2 कैरी, 6 दूनी 12 और 2 कैरी वाले 14 भाई, तो 1440 मेरा जवाब होगा। बताइए किसी बच्चे को कैसा भी डाउट है तो बताइए जल्दी से, जल्दी फटाफट मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वही 2 मिनट का समय है आपके पास, कीजिए सोल्व। यदि किसी वस्तु के 10% तथा 7% लाभ के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या बात, शानदार। ऑप्शन सी काफी बच्चे दे रहे हैं, ऑप्शन ए भी काफी बच्चे दे रहे हैं, वाह भाई वाह, काफी बच्चे ए और सी की टक्कर चली हुई है यहां पर। देखते हैं कौन सोल्व करेगा इसको। क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर तथा 7% के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी गिवन है, तो मेरे भाई 10% का लाभ, ₹P की वस्तु थी, उसको 10% लाभ पर बेचता तो इतने में बेचता, तो ये मेरा SP1 है। SP2 कितना होगा, ₹P की वस्तु है और 7% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 107/100 पे बेचा, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना दे रखा है 6। तो दोनों के अंदर भाई 100 और P दोनों ही कॉमन है, P/100 इंटू 110 माइनस 107 इज इक्वल टू 6। तो मैं यहां से देखता हूं 3 बचेगा, 3P/100 इज इक्वल टू 6। तो 2 जीरो इधर की तरफ आएंगे, 3P इज इक्वल टू 600, P इज इक्वल टू 600/3 इज इक्वल टू 200। तो P कितना है मेरे भाई 200, और P क्या था, P मेरी वस्तु का क्रय मूल्य था। क्या था मेरी भाई, वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा, ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। अब क्या ऐसे क्वेश्चन को हमें इतने लंबे मेथड से करना है मेरे भाई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, इसका बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड है। ठीक है, बस वो हमारी समझ पे डिपेंड करता है, हम इतनी चीजें क्यों करें।
क्या ही जरूरत है। ये देखिए, मुझे पता है इन दोनों के डिफरेंस की वजह से ही बनेगा भाई, जो अंतर है वो इन दोनों के डिफरेंस से ही बनेगा। और इन दोनों का कितना भाई 3%। 3% कितना पी का, पी का 3/100 इज इक्वल टू 6 ही है। तो यहां से पी कितना आएगा 600/3 कट दीजिए 200। तो डायरेक्ट ही निकाल सकता हूं मैं पी, तो कुछ करना ही नहीं था। देखो एक तो ये सॉल्यूशन है मेरे भाई 1.5 लाइन का, और एक ये सॉल्यूशन है, यहां जाके खत्म होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपकी समझ पर, आप कितना समझ पा रहे हो चीजों को। ठीक है, मैं फिर बताता हूं। बोला किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना, दोबारा उसको 7% के लाभ पर बेचा गया, जिनका डिफरेंस कितना 6 रुपए है। तो मेरे को पता है जो ये डिफरेंस आया है वो इन दोनों की वजह से ही आया होगा, आया होगा भाई। ठीक है, तो मेरे को पता है इन दोनों का डिफरेंस है सिर्फ 3%, यानी कि वो पी के 3% की वैल्यू है 6। तो मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। जब कोई वस्तु 15% लाभ तथा 17% की हानि पर बेची जाती है तो इनके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एसएससी एमटीएस में आया था 2019 के अंदर, और एमटीएस के अंदर हमेशा ही खास बात रहती है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सबसे लो लेवल का एग्जाम होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछता है भाई एमटीएस। ठीक है, आपका सीजीएल हो, सीपी हो, सीएसएल हो, या फिर आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो, हरियाणा का लगा लो, ग्रुप डी, या फिर कोई भी, उन सभी के कंपैरिजन में एमटीएस हमेशा ही अच्छे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कीजिए सोल्व। तरीका सेम रहेगा मेरे भाई, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व कर पाते हैं। जब कोई वस्तु 15% के लाभ पर और 17% की हानि पर बेची, यानी कि एक ही वस्तु के दो एसपी हैं, एक बार उसको 15% के लाभ पर, दूसरी बार उसको 17% की हानि पर बेचा गया, तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वही तरीका, एक तो उसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, या फिर हम अपनी समझ का यूज करेंगे। बोल रहा है 15% के लाभ और 17% की हानि, यानी कि वो चीजें दोनों प्लस वाली थी, यहाँ पर एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगा। तो 15 और 17 32, यानी ये पी का 32% कितना है मेरे भाई 96 है। तो यहां से पी कितना होगा अपॉन 32, 32 दिए 96, 300। तो यहां पर मेरा मूलधन कितना होगा 300 रुपए होगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया, इसको 10% के लाभ पर बेच दीजिए। ठीक है, तो भाई 300 का 10%, 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो का 11 33, 1 जीरो बची हुई चिपका देंगे 330 रुपए में। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा मेरे भाई। बताइए, किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइएगा मेरे भाई। क्या बात, शानदार, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल ही बात थी भाई। वो देखो दोनों बार क्या था, लाभ था इसलिए माइनस किया था, अब केवल हानि है और लाभ है, दो अपोजिट चीजें हैं तो इसलिए ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी पेन के 6% लाभ तथा पर विक्रय मूल्य तथा 4% के लाभ पर विक्रय मूल्य का अंदर 3 रुपए है, तो पेन का क्रय मूल्य कितना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। 6% और 4%, कितने का डिफरेंस है, दोनों ही चीजें प्रॉफिट पर है, तो माइनस होगा 2%। 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई 3 दे रखी है। तो 100 की कितनी होगी, यहां पर भी 50 से गुणा कर देते हैं, यहां पर भी 50 से गुणा कर देते हैं, 100 की कितनी हो जाएगी 150 रुपए। ऑप्शन बी मेरा राइट जवाब होगा 150 रुपए मेरे। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 रुपए में बेचता है। यदि वह 2 गुना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है भाई, 12% का लाभ, 12% को क्या लिख सकता हूं 4
ओ सॉरी 3/25। अगर सीपी है 25 तो एसपी कितना होगा 28। एसपी1 कितना होगा 28, तो कितना दे रखा है 22,400। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट भी बता सकता था 112 का 224, यानी कि यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप यहां से डायरेक्ट निकाल लीजिए। 8 गुना है भाई, कितना गुना ही 224 का दिख रहा भाई, कितना गुना है 8 पे का 800 गुना है, तो इसका भी 800 गुना कर दीजिए। 25 अट्ठे 200, 2 जीरो और सिखा देंगे 20,000। तो सीपी मेरा कितना था भाई 20,000। आप बोल रहा कि लाभ 2 गुना करना है। अच्छा, लाभ पहले कितना था 12%, अब कितना करना है 24। अरे 2 गुना 12 का 2 गुना 24% होगा। लाभ कितना चाहिए मेरे को भाई 24%। अब 24% लाभ निकालना है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं जितना लाभ पहले होता था उसका डबल कर दीजिए। तो पहले होता था 2400 रुपए का, कितने का होता था भाई, अरे 20,000 रुपए की वस्तु 22,400 की बिक रही, 2400 का, इसका डबल कर देते हैं। ठीक है, 4800 रुपए का लाभ कमा लेंगे। तो 20,000 की वस्तु है, 4800 का लाभ है, तो 24,800 रुपए में इसको बेच देंगे। कुछ सोचना ही नहीं हमें। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है किसी भी प्रकार का? चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, तो इससे आगे क्वेश्चन करते हैं हम कल। अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार का भी डाउट है तो हमारी ऐप पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।